हम सब ने चांद की दौड़ के बारे में तो सुना है, लेकिन जब सारी दुनिया की नजरें चांद पर थीं, सोवियत यूनियन चुपके से एक बिल्कुल मुख्तलिफ मिशन पर काम कर रहा था। वो एक ऐसे सैयारे पर जा रहे थे जो अपने घने बादलों के पीछे एक जहन्मी राज छुपाए हुए था। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़हरा ही क्यों? आखिर सोवियत यूनियन ने चांद के बजाय इस पुरअसरार सैयारे पर अपनी नज़रें क्यों जमाईं? इस तज्ज़िये में हम सर जंग की खलाई दौड़ के इसी कम मारूफ बाब से पर्दा उठाएंगे। देखिए, सोवियत सोच बिल्कुल अलग थी। अमेरिका के लिए चांद पर जाना एक तरह का अवामी तमाशा था, एक ऐसा हदफ जिसे हर कोई देख सकता था। लेकिन सोवियत यूनियन की नज़रें एक बड़े इनाम पर थीं, ज़ोहरा, एक ऐसा सैयारा जो मुकम्मल तौर पर एक राज था, और इसके राजों से पर्दा उठाना एक बेमिसाल साइंसी फतह होती। और यही सोच का बुनियादी फर्क था। चांद तो खैर एक जाना पहचाना पड़ोसी था, लेकिन ज़हरा के घने जर्द बादलों के पीछे क्या था, ये कोई नहीं जानता था। सोवियट्स का मानना था कि अगर वो इस छुपी हुई दुनिया का राज फाश कर दें तो ये चांद पर उतरने से भी बड़ा कारनामा हो सकता है। तो इसी सोच के साथ वेनेरा प्रोग्राम का आगाज हुआ, लेकिन एक मसला था। साइंसदानों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका मुकाबला किस चीज से होने वाला है। वो लफ्जी तौर पर अंधेरे में तीर चला रहे थे, इस उम्मीद पर कि कोई ना कोई निशाने पर लग जाएगा। और शुरू में कुछ भी काम नहीं किया। नाकामियों की एक लंबी लाइन लग गई। पहला प्रोब तो जमीन के मदार से ही ना निकल सका। वेनेरा 1 से राब्ता टूट गया, वेनेरा 2 भी नाकाम हो गया। कुछ कोशिशें तो इतनी जल्दी नाकाम हुई कि उन्हें नाम तक नहीं दिया गया। ये खलाई दौड़ की तारीख के खोस्ट मिशंस थे। आखिरकार वेनेरा 3 ज़ोहरा की सतह से टकराने वाली पहली इंसानी चीज तो बना, मगर उसने कोई डेटा नहीं भेजा, बस एक खामोश टक्कर थी। लेकिन फिर 1967 में वेनेरा 4 के साथ चीजें बदलने लगीं। सोवियट्स को आखिरकार पहली कामयाबी मिली। प्रोब ज़ोहरा के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और डेटा भेजना शुरू कर दिया। और जो डेटा आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये ज़ोहरा के मोहलिक राजों में से पहला राज था जो सामने आया। लेकिन एक मसला था। बाद में पता चला कि वेनेरा 4 सतह तक पहुंचा ही नहीं था। ज़ोहरा का शदीद फिजाई दबाव इतना ज्यादा था कि उसने प्रोब को अंदर दाखिल होते ही कुचल कर रख दिया, बिल्कुल एक सोडा कैन की तरह। तो ये फिजाई दबाव आखिर है क्या? सीधे लफ्जों में, ये हमारे ऊपर मौजूद हवा का वजन है। जमीन पर तो हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन ज़ोहरा पर यह दबाव इतना ज्यादा है कि एक भारी भरकम धाती खलाई जहाज को पलक झपकते में पिचका सकता है। अब सोवियत इंजीनियर्स के सामने एक नया और बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्हें एक ऐसा खलाई जहाज बनाना था जो ना सिर्फ ज़हरा तक पहुंचे, बल्कि उसकी जहन्नमी फिजा में जिंदा भी बच जाए। उनका जवाब एक ही था, उसे एक टैंक की तरह बनाओ। और यही सोच वेनेरा 7 की बुनियाद बनी। इससे बेपनाह मजबूत बनाया गया। इसमें से बहुत से साइंसी आलात निकाल दिए गए, क्योंकि अब बुनियादी मकसद सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर सतह पर पहुंचकर जिंदा रहना और सिग्नल भेजना, बस। और ये काम कर गया। तारीख में पहली बार इंसानियत ने किसी दूसरे सैयारे की सतह से सिग्नल वसूल किया। और पहला डेटा जो आया ना, वो तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। सतह का दर्जा हरारत 465 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे घर के ओवन से भी दुगना ज्यादा गर्म है। इसके बाद फिजाई दबाव का डाटा आया, जमीन से 90 गुना ज्यादा। इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो सोचिए कि आप समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे हैं। इतना जबरदस्त दबाव। और उनकी होशियारी यहीं खत्म नहीं हुई। जब प्रोब नीचे गिर रहा था, साइंसदानों ने उसके रेडियो सिग्नल का तज्जिया किया। डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने एक और हैरत अंगेज चीज दरियाफ्त की। ज़हरा पर 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। ये तो हमारे सैयारे के बदतरीन तूफानों से भी कहीं ज्यादा तेज हैं। जिंदा बचना तो ठीक था, लेकिन अब सोवियट्स इस दुनिया को देखना चाहते थे। उनका अगला मकसद सतह की तस्वीर लेना था। लेकिन अब उनके सामने एक बिल्कुल नई और थोड़ी अजीब सी रुकावट आ गई, कैमरे के लेंस के ढक्कन। और ये वाकई मायूस कुन था। वेनेरा 9 और 10 में 2 में से सिर्फ एक कैमरे का ढक्कन खुला। चलो, ज़ोहरा की पहली झलक तो मिल गई, लेकिन इसके बाद वेनेरा 11 और 12 दोनों सतह पर 110 मिनट तक जिंदा रहे, लेकिन उनके दोनों लेंस कैप्स ही नहीं खुले। सोचिए, अरबों डॉलर, सालों की मेहनत, और नतीजा कोई तस्वीर नहीं। और फिर आया वेनेरा 13। ये एक तारीखी लम्हा था। इसने न सिर्फ ज़ोहरा की पहली रंगीन तस्वीरें भेजीं, जिससे एक नारंगी आसमान और भूरी जमीन का मंजर दिखा, बल्कि इसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
इसने एक माइक्रोफोन के जरिए किसी दूसरे सैयारे की हवा की आवाज रिकॉर्ड की। तारीख में पहली बार इंसान ने एक दूसरी दुनिया को सुना था। लेकिन वेनेरा 14 के साथ जो हुआ ना, वो खलाई तारीख की सबसे अजीब गलतियों में से एक है। देखिए, प्रोब में एक बाजू था जिसे मिट्टी की सख्ती नापनी थी। बदकिस्मती से कैमरे का लेंस कैप निकलकर बिल्कुल उसी जगह गिरा जहां उस बाजू ने टेस्ट करना था। नतीजा, लाखों डॉलर का आला जमीन की सख्ती नापने के बजाय अपने ही कैमरे के ढक्कन की सख्ती नाप बैठा। तो इन तमाम नाकामियों और अजीबोगरीब गलतियों के बावजूद वेनेरा प्रोग्राम की मिरास क्या है? इसकी सबसे बड़ी मिरास यह है कि बार बार कोशिश करने और हार ना मानने से सोवियत यूनियन ने आखिरकार एक ऐसी दुनिया की मुकम्मल तस्वीर बना दी जिससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसी सब्र का नतीजा एक नई हिकमत अमली की सूरत में निकला। आखिरी मिशंस यानी वेनेरा 15 और 16, उन्होंने सतह पर उतरने की कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय वो ऑर्बिटर बन गए और ज़हरा के गिर्द चक्कर लगाते हुए उसके घने बादलों के पार देखने के लिए रेडार का इस्तेमाल किया और पूरे सैयारे का नक्शा तैयार कर लिया। तो आखिर में वेनेरा ने हमें क्या दिया? इस प्रोग्राम की वजह से ही आज हम जानते हैं कि ज़ोहरा एक जहन्नुम से कम नहीं, एक ऐसी जगह जहां दर्जा हरारत सीसा पिघला सकता है, दबाव आपको कुचल सकता है और बादल सल्फ्यूरिक एसिड के तेजाब से बने हैं। सोवियत्स ने हमें एक पूरी हैबतनाक दुनिया से मिलवाया। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हो सकता है कि कई मिशन नाकाम हुए हों, लेकिन मजमूई तौर पर वेनेरा प्रोग्राम साइंस की तारीख में एक शानदार कामयाबी थी। इसने यह साबित किया कि अगर हिम्मत ना हारी जाए तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन यह सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस जहन्नमी दुनिया को फतह करने के बाद और ये जानने के बाद कि वहां कैसे जिंदा रहना है, इंसानियत ने वापस उस तरफ जाने में इतनी देर क्यों लगा दी है?